दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक और आपको मेन बोर्ड आईपीओ आते हुए देखने को मिलेगा और इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। तो चले जानते हैं कि शेयर होल्डर कोटा के लिए आपको क्या करना होगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो ये बजाज ग्रुप की ही कंपनी आपको देखने को मिलती है और ये कंपनी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की सब्सिडरी कंपनी है। यानी कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो पेरेंट कंपनी है वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आपको देखने को मिलता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के लिए सेबी के पास 7 जून को ही डीआरएसपी फाइल किया गया था। अब इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। तो अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल होना है तो इसके लिए आपको इसकी पेरेंट कंपनी के शेयर्स होने चाहिए। अब इसकी पेरेंट कंपनी में आपको दो कंपनी देखने को मिलती है, एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा है बजाज फिनसर्व। तो इनके आरएचपी फाइल करने से पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के शेयर्स होते हैं तो फिर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है। यानी कि एक तो आप रिटेल पोर्शन या एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा साथ में आप शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि किसी भी दो पोर्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि ये जो आईपीओ है ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कभी भी कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल हो सकता है। अगर कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दिया और उसके बाद आप शेयर बाई करने जाते हैं तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ का आरएचपी फाइल हो, आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के एक शेयर को बाई कर सकते हैं। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक शेयर को बाई कर सकते हैं। तो आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 7,000 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से 4,000 करोड़ के फ्रेश इशू रहेंगे और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो इसमें इसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस, वे अपने 3,000 करोड़ के शेयर सेल करने वाले हैं। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यानी कि घर के लिए लोन देने का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर इंडिविजुअल और साथ ही जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनको बाई करने और साथ ही उनको रिनोवेट करने के लिए भी होम लोन देती है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ सितंबर में आते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि उम्मीद है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही आईपीओ आ सकता है, लेकिन अब तक इसके डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं। आईपीओ में फ्रेश इशू 4,000 करोड़ का रहेगा और 3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी कि टोटल आईपीओ साइज आपको 7,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। अब आईपीओ में जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो 10 रुपये के फेस वैल्यू के होंगे। हालांकि अब तक आईपीओ का लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किया गया है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन होने वाला है और साथ ही आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। तो अगर आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एलिजिबल होना है तो आपको अभी से बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के एक शेयर को बाई कर लेना है और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पर आपको 3 सालों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जिसमें फाइनेंशियल 22, 23 और 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी कि 3 सालों में देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट आपको डबल होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के एक्सपेंसेस की भी बात करें तो कंपनी का एक्सपेंसेस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी की अगर नेट इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का नेट इनकम जहां 709 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 1,257 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर बढ़ के 1,731 करोड़ हो जाता है। कंपनी के अगर मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर इसका जो नेट मार्जिन है वो 18.84% है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 22.20% और फाइनेंशियल 24 के अंदर 22.73% देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और इनकम इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो मार्जिन है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपने देखा कि आईपीओ में फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। तो जो ऑफर फॉर सेल है तो वो पोर्शन पूरा का पूरा इनके प्रमोटर्स के पास जाने वाला है, यानी कि 3,000 करोड़ कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। लेकिन इसमें 4,000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू भी हैं। तो 4,000 करोड़ रुपए का यूज़ कैपिटल बेस के रूप में किया जाएगा, यानी कि फ्यूचर में कंपनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर किया जाएगा।
अब इस सेगमेंट में देखें तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफ़ी सारे आपको लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, यानी कि मार्केट के अंदर हाउसिंग फाइनेंस वाली बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, PNB हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिस होम, आधार हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये जब IPO आएगा तो ये IPO भी मार्केट के अंदर धमाका कर सकता है, क्योंकि ये बजाज ग्रुप का IPO है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ जो स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं तो उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, बजाज ग्रुप है। तो आगे इस IPO की भी मार्केट के अंदर आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिलने वाली है। तो आप अभी से तैयार हैं इस IPO में अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए आपको करना है कि आपको शेयर होल्डर कोटा के लिए अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि IPO में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर दो बेनिफिट मिले। अगर आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आप दो कैटेगरी से IPO में अप्लाई कर पाएंगे। एक तो आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर ही पाएंगे, उसके अलावा आप रिटेल पोर्शन या HNIs पोर्शन से भी अप्लाई कर पाएंगे। तो जब तक कंपनी की ओर से RHP फाइल नहीं हुआ है तब तक आपके पास एक मौका है। अब कोई भी कंपनी जब RHP फाइल करने जाती है तब किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करती है। जब RHP फाइल हो जाता है तब आपको मार्केट में न्यूज़ सर्कुलेट होते हुए देखने को मिलता है। तो बेहतर है कि इससे पहले कंपनी का RHP फाइल हो, आप कम से कम बजाज फाइनेंस के एक शेयर को बाई कर लें, ताकि आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो जितनी जल्दी हो सके आप बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के एक शेयर को बाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो कल ही इसके एक शेयर को बाई कर सकते हैं। तो जैसे इनकी ओर से RHP फाइल होता है या इनके डेट वगैरह अनाउंस होते हैं तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।